तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 3। इसके मेरे पास कमेंट और लोग बता रहे थे कि इसमें मुझे करने में समस्या आती है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे बढ़िया मज़ेदार तरीके से, बढ़िया विधि के साथ में करेंगे। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हमारा सवाल है तीसरे नंबर का। निम्नलिखित को P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे और हल करने का बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीका है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहले पहला सवाल लिखते हैं हम, जो है हमारा 0.6 के ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है कि उस संख्या को हम बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे माना x बराबर 0.666 ... करके हम इसको ऐसे बार बार लिख सकते हैं और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सवाल में ध्यान देना होगा कि जो संख्या लिखी हमारी 0.66 के ऊपर बार लगा हुआ है और 6 एक संख्या है, सिर्फ एक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें एक जीरो वाली संख्या से समीकरण में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक जीरो वाली संख्या होती है हमारी 10, तो हम 10 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, इतना लिख दिया हमने। अब गुणा करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर में, जब हम 10 से गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा जो दशमलव है यहाँ से उठ के जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.666... इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं अब हम समीकरण नंबर 2। बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर आने वाला है। देखिए आप, तो समीकरण 2 में से 1 को हम घटाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इतना लिख दिया। अब लिखेंगे, पहले लिख लेंगे समीकरण नंबर 2, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 0.666... ये समीकरण दोनों लिख लिए। अब इसका करेंगे हम घटाना, मतलब यहाँ के निशान इनके पलट जाएंगे, तो 10 में से 1x जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 9x बराबर में, यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। यहाँ आगे करते हैं सवाल। x बराबर, ये जो 9 है इसका पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 6/9। इस प्रकार से इस दोनों में 3 का भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। हमारा आंसर निकल के आया है x बराबर 2/3, जो कि P/Q के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, दूसरे नंबर का सवाल करते हैं। चलिए अब लिखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा 0.47 के ऊपर बार। इसको ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम पहले लिखेंगे हल, और हल के बाद लिखेंगे माना x बराबर 0.4777... इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पहले सवाल जैसा इसमें भी हम देखेंगे कि बार कितनी संख्या पर लगा है, तो एक संख्या पर लगा है, तो दोनों तरफ समीकरण में हम जो है 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ हम गुणा करेंगे समीकरण में, तो हो जाएगा 10x बराबर में, ये जो दशमलव है खिसक के यहाँ आ जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा 10 से जब हम गुणा करते हैं, तो 4.777... इस प्रकार से बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। वही जो कहते हैं पूरी स्टेप वही है हमारी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, इतना लिख दिया हमने। चलिए करते हैं, 10x लिख दिया हमने, दूसरा समीकरण 4.777... इसके बाद नीचे लिखेंगे पहला समीकरण, तो 0.477... लगा दिया। घटाना करेंगे यहाँ पे, तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेंगे हमारे 9। कितने बचे यहाँ पर? 9x भी बचेगा, है ना। चलिए 7 का 0 आएगा, यहाँ पर भी 0। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी आएगा 4 के 4। तो ये हो गया हमारा 4.30 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अगली स्टेप करेंगे। x बराबर हमारे पास आ गया 4.3 बटे में हो गए 9। तो
तो यहाँ पर भी इस दशमलव को हटाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। चलिए ये हो गया 43/90, 43/90 हो गया। ये इस प्रकार से हमारा P/Q के रूप में इसको हमने लिख दिया है। चलिए अगला सवाल करते हैं। आपने जो 2 सवाल बिल्कुल एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके से समझ लिए। अब अपन तीसरा सवाल करते हैं। चलिए देखते हैं, लिखते हैं हल के बाद लिखेंगे माना x बराबर 0.001। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इसको लिख देते हैं, वैसे बार नहीं लगाते, इस पर हम डॉट 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 लगा देते हैं और इसका हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसको, 001 डॉट 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 करके समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस पर 3 संख्याओं पर बार लगा है तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे अब हम। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1000x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 1000 का तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 संख्याओं से दशमलव खिसक के आ जाएगा। तो ये 1 2 3, 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो 1.001 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसके बाद और भी संख्या हम लिख सकते हैं, वैसे 001 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और भी लिख सकते हैं पर हमें लिखना नहीं है, वरना हमारी तो यहाँ पे जगह ख़त्म हो जाएगी, पर संख्याएं ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उस पर बार लगाए, इसको बार बार हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इतना लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 क्या है हमारा, 1000x बराबर में है 0.001 उसके बाद नीचे हमारा जो समीकरण है दूसरा वाला हमारा पहला वाला समीकरण लिखना है हमें अभी, है ना, 1.001 ये है समीकरण 2। और समीकरण ये है तो x बराबर 0.001 इसको हम इसमें से घटाते हैं। तो 1000 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 999x बराबर में, इसको घटाते हैं। यहाँ पर बचेगा 0 0 0 0 0 0.1। तो दशमलव के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो चलिए इतना लिख लेते हैं, 999x बराबर में 1। x को यहीं छोड़ते हैं, इसका पक्षांतर कर देते हैं तो 1/999। ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा और ये P/Q के रूप में आ गया है। चलिए आगे के सवाल यदि आपको समझ में नहीं आते हैं और भी इसी प्रकार की विधियों से आपको समझना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरी प्रश्नावली इसी प्रकार से समझा के दे दूँगा। थैंक यू।